हम बात करते हैं मिस्टर मिंट की डेवलपमेंट के बारे में। अपकमिंग एजुकेशन और अपडेट्स क्या क्या हैं, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा इसको धीरे धीरे चलते हैं, आगे करते हैं। तो ये तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स हैं। बियर मार्केट मतलब जब मार्केट गिरा हुआ हो तो आपको बाय करना चाहिए, जब मार्केट आप ट्रेंड में हो तो आपको सेल करना चाहिए। कभी भी आपको ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। वो बताएंगे थोड़ा सा आगे। कुछ टिप्स होते हैं टेक्निकल, इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फिशिंग इन क्रिप्टो। आजकल ना बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, और इस पर ना मैं कल वीडियो भी डालने वाला था, लेकिन कल मेरे को टाइम नहीं लगा। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है जो मिस्टर मिंट में जुड़े हैं। बहुत सी कॉलें ऐसी आती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोगों के पास भी कॉलें आती होंगी, मुझे भी कॉलें आती हैं बहुत। आपको उनसे बच के रहना है। वो लोग क्या बोलते हैं कि सर मैंने आपका प्लान देखा था और मेरे को आपका नंबर मिला है, प्लीज़ क्या आप मेरे साथ प्लान शेयर करेंगे। या तो वो व्हाट्सअप से आपके पास से स्क्रीन शेयर कराएंगे, है ना। तो आपको कोई भी स्क्रीन शेयर करके उनको प्लान नहीं देना है व्हाट्सअप पे। उनको बोलना है कि रात को जूम पे हमारा कॉल होता है 9 बजे, वहाँ पे उनको इनवाइट कीजिए, या यूट्यूब पे हमारी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉल की रिकॉर्डिंग पड़ी है, वहाँ से निकाल कर उनको वो रिकॉर्डिंग भेजिए। कभी भी आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके उनको प्लान नहीं देना है। आपके व्हाट्सएप का डेटा हैक हो सकता है, क्योंकि आपने अपने व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं प्राइवेट की अपने व्हाट्सएप पे डाली होगी, किसी को भेजी होगी, किसी की प्राइवेट की या सीड फ्रीज, तो वो सब कुछ हैक हो सकता है। तो स्क्रीन शेयर करके कभी भी प्लान नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के स्कैम बहुत चल रहे हैं। आपकी ईमेल पे या आपके फ़ोन पे या आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है कि सर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमें ये मिस्टर मिंट के बारे में ऐसे पता लगा, इसमें क्या लिखा है, आप एक बार इस लिंक पे क्लिक करके ओपन करके बताइए क्या ये सच है या झूठ है। कुछ इस तरह की बातें आपसे लोग करेंगे, तो आपको उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रहे। इससे दो तरह के स्कैमर मार्केट में होते हैं। एक तो वो जो आपके साथ मिस्टर मिंट को लेकर स्कैम करने आए हैं। दूसरा वो स्कैमर भी एक्टिवेट ऑलरेडी से मार्केट में हैं, जो आपके बैंक अकाउंट्स पर अटैक करेंगे सीधा, जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। या सोशल मीडिया के थ्रू ये अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मैसेज करेंगे, या आपके मैसेंजर पे मैसेज डालेंगे। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आपका पूरा डेटा हैक हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज की डेट में। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप यूएसडीटी डिपॉजिट करोगे, वो आपको कुछ दिन तक देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में देखा है कि वे यूएसडीटी या एमएनटी टोकन को डिपॉजिट करा रहे हैं, लेकिन उनके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं जैसे ही आप उसमें अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। आपको लालच देते हैं, आपको फंसाते हैं ट्रैप में। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। ये ऑलरेडी पिछले हफ्ते की कहानी है जो मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ। तो आपको किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करना। पहली बात, व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर नहीं करनी। जो भी आपको लिंक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू आते हैं, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम हो गया जैसे, तो आपको उन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपका वॉलेट जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों से बच के रहना है। इसके लिए हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं कुछ क्रिप्टो रखने के, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट कभी हैक नहीं होते, क्योंकि उन पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं रहती। वेरीफाई वेबसाइट्स को ही चेक करना है। वेरीफाई वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं वेबसाइट्स क्या होती हैं। जैसे ये होती हैं, जैसे हम मिस्टर मिंट की ही बात कर लेते हैं। जब मिस्टर मिंट हम ओपन करेंगे ना, तो इस मिस्टर मिंट को ओपन करने से पहले इसको आप कॉपी कीजिए। इसके यूआरएल क्या होता है, ये जो वेबसाइट होती है इसी को यूआरएल बोलते हैं। अगर इसको मैं टाइप करूँगा ना कहीं पर भी, एक सेकेंड, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। अगर मैं इसको टाइप करता हूँ ना कहीं पर भी,
सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो ये देखिए, ये चीज़ नोट कीजिएगा, HTTPS जिसके आगे लगा है तो समझ लो वो वेरीफाई वेबसाइट है। ये क्या होता है, जब भी इस वेबसाइट का URL खरीदा जाता है, डोमेन बाय किया जाता है, तो जिस सर्वर पर इस वेबसाइट को अपलोड किया जाता है लाइव करने के लिए, तो वहाँ पे एक SSL सर्टिफिकेट होता है होस्टिंग की तरफ से, जिस भी जैसे GoDaddy का या किसी भी तरह की हम होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी भी हम होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक SSL सर्टिफिकेट मिलता है। थोड़ा टेक्निकली है, आप लोगों की समझ से शायद दूर रहे, वो सर्टिफिकेट एक लगा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो उसके आगे HTTPS लगा होना चाहिए, वो वेबसाइट सेव होती है। एक होती है अगर हम S यहाँ से हटा दें तो ये भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन HTTPS वाली वेबसाइट सबसे सिक्योर मानी जाती है टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने एक्टिवेट करके रखना है। जैसे या तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। दूसरा हो गया, आप ईमेल पे आपके OTP आना चाहिए जब भी आप कॉइन स्टोर या MEXC जैसी एक्सचेंज पे अभी अकाउंट क्रिएट आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उसको इनेबल करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए। आपकी जीमेल की आईडी पे कभी भी आप अपने सीड फ्रेज वगैरह मत डालो, क्योंकि जीमेल की आईडी भी हैक हो सकती है। आप हो सके तो हार्ड कॉपी उनकी रखो और किसी भी साइबर कैफ़े वाले से उसका प्रिंट आउट मत निकलवाओ। आप अपने पर्सनल प्रिंटर से ही अपने सीड फ्रेज और प्राइवेट की कॉपी को निकलवाओ। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं। अभी मिस्टर मिंट की अपडेट्स क्या है। जैसे आप सभी को पता है आज है 10 सितंबर, और आज 10 सितंबर को UTC टाइम के अकॉर्डिंग 11 बजे हम लिस्ट हो रहे हैं MEXC एक्सचेंज पर, और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो शाम को 4:30 बजे हम MEXC एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। और MEXC एक्सचेंज जो है ये वर्ल्ड की पूरे 11 नंबर रैंक की एक्सचेंज है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें जाना है एक्सचेंज की लिस्ट में। ये एक्सचेंज की लिस्ट आ गई, तो ये देखिए 11 नंबर रैंक की एक्सचेंज है। ये इसका ट्रेड वॉल्यूम है, एवरेज लिक्विडिटी, वीकली विजिट, रैंक कितना है इसका, हैशटैग, कॉइन कितने इस पे लिस्ट हैं, क्या क्या फिएट सपोर्ट करता है, यूरो, USDT, GBP, ये फिएट करेंसी भी सपोर्ट करती है एक्सचेंज। ठीक है, इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, इंडिया में अभी डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। एंड्रॉयड यूज़र आप APY की यूज़ कर सकते हैं, APY की यूज़ करके इस को डाउनलोड करके इस पर आप अपना अकाउंट को साइन अप कर लीजिएगा आज, क्योंकि आज जैसे ही एक्सचेंज पे हमारा मिस्टर मिंट लिस्ट होगा तो आपको प्राइस में उथल पुथल देखने को मिलेगी, प्राइस अप डाउन रहेगा। तो इसके बीच में भी स्कैमर एक्टिवेट होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है, और हो सके तो अपने एसेट को सेल मत कीजिएगा वहाँ पे जाके। अभी कम से कम पूरा 1 या 2 दिन लगेगा उसको स्टेबल होने में, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी में बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ पे एसेट बनाएंगे, और ज़्यादा लोग ऐसे रहेंगे जो अपने एसेट को गंवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आज आप लोगों को, आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि जब भी कोई टोकन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है ना, तो बहुत बड़े बड़े स्कैमरों की उस पर नज़र होती है। वो वहाँ पे आते हैं, सस्ते में ख़रीदते हैं, और थोड़ी ही देर में उसके प्राइस को पंप करा के थोड़ा सा एक्टिव, क्योंकि जब भी ये लिस्ट होता है तो उसमें काफ़ी लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं नए टोकन के चक्कर में, तो वहाँ
काफ़ी प्राइस में बूम भी देखने को आपको मिलेगा, और जहाँ पे वो अपने टोकन को सेल करके बाहर निकल जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने उस प्राइस पे खरीदा होगा वो वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब कॉइन स्टोर पे लिस्ट हुआ था आज से 1 डेढ़ साल पहले टोकन, तो उस टाइम भी ये सिचुएशन देखने को हमें मिली थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने 3-3 4-4 डॉलर पे जाके एमएनटी को बाय किया था। तो 3-4 डॉलर तो अभी तक एमएनटी का प्राइस गया ही नहीं, तो वहाँ पे भी लोगों ने जाके बाय किया था। तो आपको इस चीज़ से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, शाम को 4:30 बजे आज हम इस पर लिस्ट हो जाएंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। और इसके बाद हमारी जो तैयारी है वो बायबिट एक्सचेंज की तैयारी है। डेट फिक्स नहीं है, अभी कब लिस्ट होंगे ये आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। अब MEXC एक्सचेंज पे लिस्ट होने से हमें क्या बेनिफिट है? देखिए, एक तो MEXC एक्सचेंज की फ़ीस बहुत कम है। जो भी लोग नया अकाउंट लगाते हैं वो एक्सचेंज से टोकन को बाय करते हैं कॉइन स्टोर से, और फिर वॉलेट में मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र आप करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाती है। लेकिन MEXC एक्सचेंज पे फ़ीस आपकी बहुत कम है। यहाँ से सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होने वाला है सॉरी। दूसरा, यहाँ पे गैस फीस भी बहुत कम लगेगी आपको। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहेगी। और यहाँ से जो MEXC एक्सचेंज को यूज़ करते हैं लोग, जो इसकी कम्युनिटी है ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जब उनको लगेगा कि एक नया टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी हमारे टोकन के साथ एंगेज होगी, हमारे टोकन को बाय करेगी और उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी। तो जिससे क्या होगा कि प्राइस में पंप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बायबिट एक्सचेंज जब आएगी तो उससे पहले ही हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो ये तो था थोड़ा सा एक्सचेंज के बारे में। आपको स्कैम से बचना है, मैंने बताया पहले, तो स्कैम बहुत चल रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी। अच्छा, स्कैम में एक चीज़ और होगी आप लोगों के साथ। आप लोगों के पास ना कोई कॉल आएगा कि सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे पास इतने लोगों की टीम है, मैं फ़लानी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं कुछ नया चाहता हूँ, मेरे को आपका प्लान अच्छा लगा, आप प्लान हो जाए, आप उसके साथ प्लान शेयर करोगे, आप नहीं जानते व्यक्ति कौन है वो। इस तरह की बहुत कॉलें मेरे पास भी आ रही हैं और मेरी टीम के लोगों के पास भी, काफ़ी लोगों के पास आ रही हैं, और कई लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है। ठीक है, रिसेंटली कल भी एक व्यक्ति के साथ हमारे स्कैम हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास ऐसी कोई कॉल आए तो वो बंदा बोलता है कि सर आप मेरा अकाउंट क्रिएट करवा दीजिए। आप उसका अकाउंट क्रिएट कराओगे फ़ोन पे, और आप अपने पास से टोकन भी ट्रांसफ़र करके उसके अकाउंट को लगाओगे। कल भी एक केस ऐसा मेरे पास आया था जिसमें उसने टोकन तो ट्रांसफ़र कर दिए और उस व्यक्ति ने बोला कि सर टोकन तो मेरे पास अभी पहुंचे नहीं। तो उस व्यक्ति ने दोबारा से फिर टोकन ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो सर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपके टोकन आ जाएंगे, आप मेरे को वापस कर देना, लेकिन आप पहले अकाउंट लगाओ। तो दोबारा से फिर टोकन ट्रांसफ़र कर दिए उस व्यक्ति ने। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो स्कैमर है, वो आपसे टोकन ले रहा है, उस टोकन को वहाँ से वॉलेट से साथ के साथ कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहा है। और जिस वॉलेट में वो आपसे ट्रांसफ़र करा रहा है वो वॉलेट स्टेटमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें कि ये एक्चुअल में आईडी किसकी है, किसका वॉलेट नंबर है। तो आप इस तरह के स्कैम से बचना है। जब भी कोई व्यक्ति आप लोगों को बोले कि सर आईडी लगानी है, तो सबसे पहले आप अपने बिहाफ पे उससे चर्चा कीजिए और उससे पहले पेमेंट मंगाइए। आप जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आती तब तक आप टोकन ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। ये स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट में, आपको इससे बचना है। जब तक आपके पास पेमेंट ना आ जाए तब तक आपने उसका अकाउंट नहीं लगाना है, उसको टोकन ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, आपको इससे बचना है। ठीक है, तो स्कैम से तो आपको बच के रहना है। ठीक है, इस तरह की बहुत कॉलें आप लोगों के पास आएंगी। तो ये तो था MEXC एक्सचेंज के बारे में। बायबिट पे भी हम लिस्ट होने वाले हैं, और प्राइस में तो आप आज शाम से देखना क्या उथल पुथल रहेगी पूरी। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है और आराम से मार्केट में खेलना है आपको। और बहुत से लोग इस मार्केट में आज की डेट में
यहाँ पे शायद मीटिंग में भी नहीं आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप अपनी पूरी की पूरी जो भी आपकी डाउनलाइन है उनको आपने बता के रखना है कि मार्केट में आज आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि आज बहुत स्कैमर एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे, आपके एसेट को कम प्राइस में बाय करके और हाई प्राइस में बेच के निकल जाएंगे अपना पैसा बना के, और बहुत लोगों का लॉस हो जाएगा। तो आपको बच के रहना है, मार्केट जब तक स्टेबल ना हो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, और अपने एसेट को आपने बचा के रखना है, अपने एसेट को गंवाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत लोग मेरी बोलने के बाद भी बहुत लोग गंवा के जाएंगे। ठीक है, और आज 12 बजे के बाद हमारा एप्लीकेशन भी लाइव हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसको अपडेट कर लेना और उसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन सेशन आंसर लेते हैं हम। जी, किसी ने हैंड रेज किया है, सर आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन सेशन आंसर पर ही चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मनोज। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर अभी MEXC हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सर, नहीं तो सिर्फ एपी के माध्यम से ही डाउनलोड करना है? सर मैंने बताया MEXC का अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब पिछले जनवरी में कुछ 9-10 एक्सचेंजेस इंडिया में बैन की गई थी, तो आपके लिए उसको APY की का यूज़ करना पड़ेगा। APY की यूज़ करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। APY की हमने ग्रुपों में ऑलरेडी डाल रखा है। आप किस ग्रुप में हो? मैं अभी भी छत्तीसगढ़ वाले ग्रुप में, हाँ, हैदराबाद वाले ग्रुप में, सर। कॉर टीम में, मिशन 1000 करोड़, सभी ग्रुपों में API की मीटिंग खत्म होने के बाद डाल देता हूँ। आप वहाँ से उस APY की को यूज़ कर पाओगे। मैं अभी हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद सभी ग्रुपों में डाल दूंगा एक बार दोबारा से। हाँ वही है, बट नॉर्मली APY तो इंस्टॉल करने में तो हमारा वायरस और हैकिंग का ही कुछ रिस्क ज्यादा मिलेगा ना बोल। नहीं सर, आपको सिर्फ सेफ रहना है, सिर्फ आपको वो एक्सचेंज ही डाउनलोड करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। सर और एक क्वेश्चन सर अभी टॉप 40 एक्सचेंजेस में सिर्फ MEXC का ही वॉल्यूम ट्रेड नीचे हो रहा है, इसका कुछ रीजन है सर, कुछ ऐसा? नहीं सर, ये डिपेंड करता है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो अप डाउन होता रहता है, तो मार्केट का नेचर है सर। आप देखिए, ये अभी 11 नंबर पे आ रही है, कभी 12 पे भी जाएगी और कभी 10 पे भी आएगी। ये ट्रेड वॉल्यूम पे होता है। जैसे अभी आप एक चीज़ देखो, कल से शायद हमारे किसी भी व्यक्ति ने कॉइन स्टोर पे टोकन ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, है ना, और आज हाँ, भी दोपहर 12 बजे तक नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेड वॉल्यूम डाउन आया होगा पिछले 12 घंटे में। अभी दोपहर तक की अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटे में ट्रेड वॉल्यूम डाउन आएगा तो उसकी रैंकिंग डाउन होगी। तो ये तो चलता रहता है, ये ओके सर। कोई मेजर इशू नहीं है। इसके बाद सर सुनील यादव जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बताइए। सुनील नमस्कार यादव। हरनाम सिंह जी। जी नमस्कार सर। सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सर जी, हरियाणा से बोल रहा था, अच्छी, नारनौल से। अच्छा जी, बताइए सर। सर मेरा एक डाउट था कि हम जैसे कि जो भी आई मीन मिस्टर मिंट फैमिली से हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जी तो तुम्हारे का एक छोटा सा डाउट है मेरे को कि हम मतलब अपना इनकम टैक्स को रिटर्न का फाइल जो करते हैं, आई मीन ITR फाइल करते हैं, जी तो हम उसके अंदर भी सब अपना जो है ये सब चीज ब्यौरा देना है हमें? जी बिल्कुल। देखिए सर, जब आप पैसे कमा रहे हो ना, तो टैक्स देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जी सर। क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे ओके। हैं। ठीक है। हाँ, जी देखिए, सर। जी सर। क्रिप्टो पे 30% टैक्स है, आपको भी पता है। अगर आप जी क्रिप्टो सर। को सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू अपने जी। अकाउंट में पेमेंट ले रहे हो, तो आप 30% टैक्स के दायरे में आते हो। ओके सर। तो आपको टैक्स पे करना चाहिए सर उसका। ओके ओके ओके, ठीक है सर, जी, ठीक है, अगर आप ठीक है। एक्सचेंज के थ्रू सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू ही पेमेंट अपने अकाउंट में ले रहे हो तब, क्योंकि गवर्नमेंट की एक डिजिटल और मॉनिटरिंग टीम होती है जो आपके अकाउंट पे पूरा का पूरा
वो रखती है, मॉनिटर करती है आपके अकाउंट को। अब जिन भी लोगों के पास डिजिटल सर। एसेट वो सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, तो वैसे ही जब भी वो आईटीआर फाइल करेंगे ना, तो उनके अकाउंट में वो शो जी। करेगा कि सर आपने डिजिटल एसेट सेल किया है, आपका टैक्स इतना बनता है। ओके सर। और जैसे सर हम वो जैसे बहुत सारे वेंडर होते हैं यूएसडीटी वाले, तो हम उनको यूएसडीटी दे के अगर पेमेंट लेते हैं तो उसमें तो एक्सचेंज के थ्रू नहीं किया ना सर हमने तो नहीं, फिर वो। वो क्रिप्टो की पेमेंट शो ही नहीं होगी। जी। अगर आप देखिए, क्रिप्टो की पेमेंट, क्रिप्टो पे टैक्स, जो क्रिप्टो की पेमेंट आप लेते हो उस पर टैक्स तभी एप्लीकेबल है जब आप उस क्रिप्टो को सेल करके एक्सचेंज के थ्रू आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में ले रहे हो। जब जी तक सर। एक्सचेंज के थ्रू आईएनआर आप अपने अकाउंट में नहीं लोगे, तब तक आपकी कोई पेमेंट क्रिप्टो की सेल में नहीं आएगी कि आपने क्रिप्टो सेल करके पेमेंट ली है। अब आप मेरे को ओके सर। एमएनटी भेज दो, मैं आपको फ़ोन पे या गूगल पे कर देता हूँ पेमेंट, तो वो क्रिप्टो की जी। पेमेंट थोड़ी है। जी सर। क्रिप्टो की पेमेंट तभी शो होगी जब एक्सचेंज के थ्रू आप अपने अकाउंट में एक्सचेंज के पेमेंट। थ्रू हम आईएनआर में कन्वर्ट जी, करते हैं, अपने क्योंकि अकाउंट में एक्सचेंज पे लेते आपकी हैं, तब केवाईसी जाके शो होती, करेगा वो। हाँ, एक्सचेंज पे आपकी केवाईसी होती है, तो उसके थ्रू ही आप क्रिप्टो के टैक्स के दायरे में आते हो। जी सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ओके सर। सर, ओके। संतोष कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संतोष कुमार। जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये एक चीज जो है पूछना था जी कि ये सिस्टम जो है कब से शुरू हुई है सर, और कब तक चलने का उम्मीद है? सर, आपकी अपलाइन कौन है? प्लान तो सर बीच में दिख नहीं रहा है सर, मेरा प्लान उनका इसमें नाम नहीं दिख रहा, आपको तो विकास पता होगा ना जी। कौन है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए ना सर। सिस्टम तो पिछले 3 साल से चल रहा है, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 3 साल से सुनता आ रहा हूँ मैं कि सर कितने दिन चलेगा, कितने दिन। और बहुत से लोगों ने तो ऐसा बोला कि तुम 6 महीने में यहाँ से चले जाओगे, लेकिन हमें तो ऑलरेडी मार्केट में 3 साल हो गए सर्वाइव करते हुए। और हमें तो सिर्फ और सिर्फ अगले 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जोर लगाना है। जो ऑलरेडी हमारे पास, ऑलरेडी हमारी इतनी टीम्स बन चुकी हैं, हमारी इतनी फैमिली बन चुकी है, हमारी हर एक जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं। तो 4 महीने तो बड़े आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 4 महीने के बाद क्या होगा। 1 जनवरी से एक तो नए यूज़र जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे, प्लस में रीन्यूअल भी तो स्टार्ट हो जाएगा ना पिछले लोगों का। तो 1 जनवरी से हम वैसे ऑटो पायलट मोड पे आ जाएंगे, हमें फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। हमें तो सिर्फ 4 महीने और सर्वाइव करना है। राइट सर। ठीक है, तो जनवरी के बाद तो और वैसे ही ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा, और परसेंटेज भी कम हो जाएगी इसमें, जो परसेंटेज अभी आपको मिल रही है। तो मतलब उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 4 महीने हमें इसको सर्वाइव करना है, और जो बड़े आराम से हम कर जाएंगे जिस हिसाब से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। कोई 4 महीने, जब हम 8 महीने सर्वाइव कर सकते हैं, 8 महीने हम लोगों को दे सकते हैं, तो अगले 4 महीने क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। सही है सर। ठीक है ना सर। ओके सर। अनूप कुमार अग्रवाल। अनूप कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मैं पूछ रहा था जैसे अभी ये जो एक्सचेंज लिस्ट हो गया, तो हमारा मेटामास्क में वॉलेट जो हमारे एमएनटीज हैं रखे हुए, जी वो एमईएक्सटी एक्सचेंज में मतलब कैसे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे अगर हमको बेचना है या खरीदना है जो भी है? सर, पहले तो आपको MEXC एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप कॉइन स्टोर पे ट्रांसफ़र करते हो, ऐसे MEXC पे ट्रांसफ़र करना है बस आपको। अच्छा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस वही है। ठीक है। और ये बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहेगा हमारा, ये जो नहीं हमारा सर, एमईएक्सटी का? नहीं, वहाँ पे आप बैंक एमईएक्सटी अकाउंट का? नहीं, नहीं, बाहर की एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज पे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, बाहर की एक्सचेंज पे नहीं कर सकते। तो फिर सेल परचेज कैसे करेंगे? मतलब जैसे USDT, अब हम तो आपको नहीं USDT से जानते, हम आपको बेच सर, रहे हैं, आप US प्रयागराज में बैठे हैं जी। USDT से सर, USDT से सेल परचेज यूएसडी पे होगा करना पड़ेगा। जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक 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 है। ठीक है। ठीक है। मुमताज गढ़वा से। सर, मेरा सवाल था वो एक्सचेंज की लिक्विडिटी को लेकर के। जी जैसे अगर हम
मान लीजिए एमएनटी टोकन और मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अगर लिस्टेड है तो उसमें कहीं कहीं रेट वैरी दिखाता है, और एक जो लिक्विडिटी चेक करने का कुछ टूल्स वगैरह जैसे मैंने टेक्निकल सेशन में देखा है, जब उसमें जाके चेक करता हूँ तो किसी का कुछ और लिक्विडिटी दिखाता है, किसी का कुछ और दिखाता है। तो इसका क्या फंडा है, थोड़ा समझाते तो। सर आपकी आईडी लगी है $5,000 की, मेरी लगी है $10,000 की। आपको टोकन कम आएगा, मेरे को टोकन ज़्यादा आएगा जी ये ना एक्सचेंज पे अच्छा आप ना इसको छोड़ो, मिस्टर मिंट को छोड़ो, आप किसी और टोकन के बारे में सर्च करो, बीएनबी का या किसी और, इथीरियम उठा लो, मैटिक उठा लो। आप ना अलग अलग एक्सचेंजेस पे चेक करना, थोड़ा बहुत रेट में आपको डिफरेंस मिलेगा। जी जी सर, वो तो मिलता है। हाँ तो ये तो होता ही रहेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं तो जैसे मैं कहीं पे एक प्लान दे रहा था ना सर, तो मेरे को काफी कंफ्यूज कर दिए कि मतलब देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी इस एक्सचेंज पे बहुत कम है, लोग सर निकाल लेंगे तो ऐसे वैसे। तो मैं बताऊं उसका एक्सचेंज, मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए सर बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सचेंज पे क्या होता है सर, एक्सचेंज पे बेसिकली मिस्टर मिंट कंपनी का कोई रोल नहीं होता। पहले तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जितने भी बायर और सेलर होते हैं ना, वो P2P होते हैं। अब आप सपोज करो 50 सेंट पे टोकन को खरीदने के लिए आपने बिड लगा दी एक्सचेंज पे, आपने 50 सेंट में बाय करना है 1000 MNT टोकन, और मैंने सेल करना है 1000। जब मैं 1000 सेल करूंगा, वो आपका बाय हो जाएगा, मेरा सेल हो जाएगा, मतलब मेरा USDT आपके पास चला जाएगा, आपका टोकन मेरे पास आ जाएगा। इसमें कंपनी ने तो कुछ नहीं दिया अपने पास से, वो तो हम दोनों लोगों ने आपस में अपने टोकन को ट्रेड किया ना। मेरा पैसा आपके पास चला गया, आपका टोकन मेरे पास आ गया। एक्सचेंज में तो पब्लिक मैनेज करती है ना सब कुछ, सेल परचेज को। कोई कंपनी थोड़ी आपका टोकन खरीदेगी वहाँ पे, कि कंपनी आपका टोकन खरीद के आपको वो अपनी लिक्विडिटी से पैसा दे रही है। ये तो P2P चलता है, आप जाके चेक करो। ठीक है सर। मुमताज जी आ गया समझ में? चलिए इनकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, अब क्लियर हो गया सर। जैसे कि वो बंदा मेरे को ये बोल रहा था ना कि लिक्विडिटी कंपनी द्वारा मैनेज की जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सर कंफ्यूज हो गया था। लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज में होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं होती। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पब्लिक बायर और सेलर के बीच में होता है सब कुछ लेन देन। उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता कि कंपनी आपसे खरीदेगी वहाँ पे टोकन। वहाँ पे पब्लिक ही खरीदती है और पब्लिक ही सेल करती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। मंत्री जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जो अपना MEXC एक्सचेंज है, इस पे जो अपना टोकन लिस्ट हो रहा है जी, तो हमारे मान लीजिए कि ट्रस्ट वॉलेट पे जो टोकन पड़े हुए हैं, तो उसको क्या हम आज से ही ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर या सकते हो अभी सर, दो तीन दिन रुक के? बिल्कुल कर सकते हो Okay. सर। जैसे लिस्ट होगा तभी कर सकते हो सर आप। जैसे Coin, कौन स्टोर पे करते हो ना, सेम प्रोसीजर वही है सर। ओके सर। कॉइन स्टोर पे जैसे कि हम लोगों को जब हम ट्रांसफर करते हैं जी अपने टोकन को, और कभी हम सेल करते हैं, USDT कन्वर्ट होती है। अब USDT अगर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन देता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और वो थोड़ी देर, आधे घंटे या 15-20 मिनट वगैरह बाद ट्रांसफर होता है जी। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम इसमें मतलब? सर ये अपने देखिए, आपके एसेट को रिलीज जब करती है ना एक्सचेंज, वो एक्सचेंज का टाइम पीरियड होता है। ओके, वो एक्सचेंज का टाइम पीरियड होता है। अगर इन केस आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप उनकी स्पॉट पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने कॉइन स्टोर में देखा है कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है। कॉइन हम ट्रांसफ़र करते हैं या USDT को विड्रॉल करते हैं ना वहाँ से, तो वो एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज पे आप चैट पे जाओ और उनके साथ चैट करो कि मेरा एसेट अभी रिलीज़ नहीं हुआ। उनके साथ चैट पे बात करो, विद इन 2 मिनट्स वो आपका रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी मात्रा में रिक्वेस्टें आई थी। सेंट्रलाइज का देखिए यही तो दिक्कत होती है। एक चीज़ होती है सेंट्रलाइज, एक होती है डिसेंट्रलाइज। आप कभी भी मेटामास्क टू मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट करते हो तो विद इन 9 सेकेंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो डिसेंट्रलाइज है।
क्योंकि वहाँ पे कोई मालिक नहीं है। एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज होती हैं, वो अपने हिसाब से रिलीज करती हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। मान सिंह जी। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब उसमें अभी आड़ी लगना स्टार्ट हो गई? ये सर 12 बजे के बाद प्रोसेस शुरू होगा सर। बताया तो है आप सभी लोगों को, पिछले दिन से मैसेज डल रहा है कि 10 तारीख को 12 बजे के बाद एप्लीकेशन वर्किंग में आएगा, तो तभी आप काम कर पाओगे। अच्छा सर, मतलब अभी ये मतलब टोकन जो है अभी इसकी मैंने देख रहा हूँ मैं, प्राइस मतलब कंटिन्यूस बढ़ रही है। अब मतलब जैसे मतलब इसमें दिया है कि 1500 कॉइन आप मतलब सेल कर सकते हैं डेली, तो आगे चल के सर मान लो ऐसा तो नहीं कि कहीं पंप डंप का काम तो नहीं है इसमें? सर पंप डंप का कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे कभी मैंने अभी क्या है कि 2-3 मतलब क्रिप्टो में काम किया था, तो उसकी मतलब स्टार्टिंग से लेके मतलब रेट हाई हुई और बाद में फिर मतलब वो कौन का रेट मतलब जमीन पे आ गया। सर देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बात बता दूं, एक्सचेंज पे जो भी सेल और बाय होता है ना वो पब्लिक करती है, ना कि कंपनी जी। आप एक चीज़ देखिए, कुछ टोकन ऐसे थे जो एक हफ्ते महीने भर में ही $1 से 10, 15, $20 तक पहुंच गए। राइट, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमें 1.5 साल हो गया कॉइन स्टोर पे लिस्ट हुए, और हम पिछले 3 साल में 5 सेंट से 50 सेंट पे ही पहुंचे हैं। क्या आपको इसमें पंपिंग डंपिंग देखने को मिली? नहीं। तो फिर ये तो बहुत से टोकन ऐसे मार्केट में हैं जो पंप डंप कराते हैं अपने आप को ना। जी। ठीक है, इस पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके लिए नहीं है। आप सिंपल अपना टोकन अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, हमारा जो टोकन है MNT, अब MNT की बजाय आप मिस्टर मिंट के नाम से सर्च कीजिएगा हर एक जगह पे, क्योंकि हमने अपना टिकर नेम चेंज कर दिया है। MNT से हम मिस्टर मिंट पे ही आ गए हैं, क्योंकि MNT के नाम से और भी कई टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको जहाँ पे भी जाना है, कौन स्टोर पे तो MNT आ रहा है? MNT आ रहा है, वहाँ पे भी मिस्टर मिंट आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमने अपना टिकर नेम अभी चेंज किया है। MEXC पे अगर आप जाके चेक करोगे ना, जैसे ही हम लिस्ट होंगे शाम को, तो वहाँ पे मिस्टर मिंट के नाम से ही आएगा। ठीक है, तो सर इस मतलब इस पर मार्केट में मतलब बिंदास होकर काम कर सकते हैं खुल के? बिल्कुल सर, पिछले 3 साल से कर रहे हैं हम, आप क्यों नहीं कर रहे हो सर? नहीं सर, मैंने तो अभी स्टार्टअप किया है। स्टार्टअप किया तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली का रात को जो 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल होती है उसको अटेंड कीजिए, और सुबह 6:30 बजे जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है उसको अटेंड कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। जी नहीं अटेंड कर रहा हूँ मैं सर, काफी एक दिन से कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। मिशन 10 CR, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। मिशन 10 CR करके कोई है बंदा? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया सर। हरनाम क्या सर? मेरा एक सवाल है सर। जिसका नाम अगर सही ना हो तो उनका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम छुपा के रखते हैं मेरे ख्याल से उनको बोलिए अपना नाम चेंज करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिशन 10 CR, आप ना अपना जूम पे नाम असली नेम से आइए सर, ताकि हमें भी पता लगे। ठीक है सर? ओके, नाम मैंने चेंज कर दिया। 1 मिनट। नहीं, चलो आप क्वेश्चन कीजिए, अभी तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, तो मैंने नाम चेंज कर दिया। ओके, तो मेरा सवाल ये है सर, आज जैसे MNT में हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और हमको जो कॉइन आ रहा है, जैसे मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम में 38 सेंट पे था, और जो हम लोग हर दिन जो इसको स्टेप को फॉलो करते हैं और मिलता है जो रिवार्ड, जो MNT आता है हमको, तो मैंने ज्वाइनिंग जिस टाइम पे किया उस टाइम पे जितना MNT के द्वारा मैंने स्टेक किया था उसके हिसाब से आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो MNT है ये डॉलर के साथ पेग में नहीं आया, कॉइन्स के हिसाब से दे रहे हैं, डॉलर के साथ बांध के नहीं ले। तो आगे जाके अगर MNT का रेट गिरेगा, जैसा मेरे 38 सेंट पे ज्वाइनिंग है, कल अगर 20 सेंट में हो गया, 15 सेंट में हो गया, तो लॉस होगा। तो इसमें खास करके आप लोगों का क्या सोच है, कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर रेट गिरता है तो लोगों को लॉस होगा। सर इसमें आप एक चीज़ देखिएगा,
पहले तो रेट क्यों गिरेगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा टोकन की सप्लाई ही कंट्रोल में है, जिस टोकन की सप्लाई कंट्रोल में नहीं होती उस टोकन का प्राइस गिरता है। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। अब हमारी जो सप्लाई है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। ये ना एक्चुअल में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ही नहीं। BSC स्कैन पर आप जाओ। ओके, यहाँ पे टाइप करो मिस्टर मेंट, ये आ गया, इस पर क्लिक करो। अभी हमारी सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई दिख रहा है आप लोगों को? 66 करोड़। अब यहाँ पे आप लास्ट 4 डिजिट नोट कीजिए, 4364। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, हम अभी ये देखिए 53 सेकंड पहले, मतलब 1 मिनट पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें से टोकन आधा % प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में गया है और आधा % ही डेड वॉलेट में चला गया है, मतलब सप्लाई से बर्न हो गया। ये भी कहीं ना कहीं बर्न ही हुआ है, मतलब 1% टोकन हर ट्रांजैक्शन पे बर्न हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन पे टोकन बर्न किया जा रहा है, तो सप्लाई मार्केट से कम हो रही है। और जिस चीज़ की सप्लाई हमेशा कम होती जाती है, आप इस सप्लाई को नोट कर लो अभी, और शाम को एक बार जाके चेक करना कि आपको कितनी सप्लाई कम मिलेगी। मैंने खुद से नोट किया कि 24 घंटे में 1 लाख टोकन भी बर्न हो रहा है, तो मार्केट से सप्लाई कम होती